हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाज जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाज जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अपनी कुंडली के अंदर, अपने चार्ट के अंदर कैसे हम सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम सन को मजबूत कर सकते हैं और कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सन हमारी कुंडली के अंदर वीक पोजीशन के अंदर है या फिर सन हमारी कुंडली के अंदर उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है। तो कैसे हम इसको पता कर सकते हैं और क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं, तो इसके ऊपर वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारी वेबसाइट अभी तक आपने विजिट नहीं करी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट आप जरूर जाकर एक बार सर्च करिएगा। वेबसाइट के ऊपर काफी इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स हमने पोस्ट किए हुए, काफी फ्री रेमेडीज सारे प्लैनेट्स की हमने पोस्ट की हुई हैं, तो जरूर जाके एक बार उनको आप देखिएगा और काफी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट से भी मिलेगी। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उससे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट के अंदर जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, 3 रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हमने अभी स्टार्ट किए हैं। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट के ऊपर लिंक है उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर जो सूर्य है वो थोड़ा वीक है, सूर्य की जो पोजिशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो देखिए सबसे पहला जो फैक्टर होता है जिससे हमें पता कर सकते हैं कि जो सूर्य है वो वीक है, वो होता है हमारे पिता के साथ में जो हमारा संबंध होता है। क्योंकि देखिए जो सूर्य होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ में आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, फादर के साथ में थोड़ी कहासुनी होती है, फादर के साथ में बहस हो जाती है या फिर फादर के साथ में आपके जो विचार हैं वो मिल नहीं पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो सूर्य है आपके चार्ट के अंदर वो कहीं ना कहीं वीक पोजीशन के अंदर है, तभी उसके जो रिजल्ट्स हैं उतने अच्छे हमें नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा एक रीजन ये भी है, एक जो फैक्टर है वो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके जो बॉसेस हैं, देखिए बॉसेस भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉस अगर आपके साथ में रिलेशन बॉस के साथ अच्छे नहीं है, आपके बॉस आपको ज्यादा ग्रिल करते हैं, बॉस आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ में बॉस का जो बिहेवियर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी एम्प्लॉयज के साथ में है, या एक ट्यूनिंग जो होती है बॉस के साथ में वो आपकी ट्यूनिंग नहीं बन पाती है, तो भी कहीं ना कहीं सूर्य हमारी कुंडली के अंदर वीक पोजीशन के अंदर होता है। तीसरा हम कुंडली के अंदर ये भी देख सकते हैं, देखिए शनि की राशियों में जब सूर्य होता है, यानी कि सूर्य अगर आपको 10 नंबर या 11 नंबर में दिख जाए या फिर सूर्य आपको 7 नंबर में दिख जाए। देखिए 7 नंबर जो होता है वो लीब्रा होता है, तुला का साइन होता है, जिसमें सूर्य नीच अवस्था के अंदर चले जाते हैं। और 11 नंबर जो होता है शनि का साइन होता है, वहां पर जो सूर्य है वो भी काफी वीक हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो सूर्य है वो अपने अच्छे रिजल्ट हमें नहीं दे पाते। ऐसी कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि जो सूर्य के रिजल्ट है हमें उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए सूर्य कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के कारक भी माने जाते हैं, हमारा जो अनुशासन होता है उसके कारक भी सूर्यदेव माने जाते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में अनुशासन की कमी है, आपकी जिंदगी के अंदर अगर डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप कोई काम आज आपने 8 बजे किया, कल आप वही काम 8:30 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, ऑफिस जाने का टाइम फिक्स नहीं है, ऑफिस कभी लेट चले जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कभी लेट जा रहे हैं, कभी कम देर के लिए जा रहे हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल आपका नहीं बना हुआ है, डिसिप्लिन के साथ में आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं जो सूर्य ग्रह है वो काफी ज्यादा इफेक्टेड माना जाता है। तो ये भी एक कंडीशन होती है सूर्य ग्रह को देखने की कि वीक है सूर्य ग्रह। उसके बाद में देखिए अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, देखिए सूर्य जो होता है, अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो सूर्य की जो राशि होती है सिंह राशि, वो कहीं ना कहीं हमारे पेट को रिप्रेजेंट करती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पेट से जुड़ी हुई आपको समस्याएं चलती हैं, पेट आपका खराब चलता है, पेट में आपको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, ये सब चीजें अगर आपको परेशान करती हैं तो भी कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह का आपकी कुंडली के अंदर थोड़ा सा इफेक्ट उतना पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो ये देखिए हमने बात करी कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये चेक कर सकते हैं कि सूर्य हमारे चार्ट के अंदर वीक पोजीशन के अंदर है। और हम चार्ट में भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में जो हमने यहाँ पर फैक्टर्स बताए वो भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें मालूम चल गया कि सूर्य हमारी कुंडली के अंदर वीक पोजीशन के अंदर है तो कैसे हम सूर्य को इम्प्रूव करेंगे, तो उसके लिए आइए कुछ हम रेमेडीज की, कुछ टिप्स की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला टिप की बात है वो होता है अपने पिता के साथ में जो अपने रिलेशन है उनको आप अच्छा रखें। उनको अच्छा रखने के लिए आप पिता की ब्लेसिंग्स जरूर ले सकते हैं। पिता अगर आपके साथ नहीं है तो मन ही मन पिता की ब्लेसिंग्स लीजिए और पिता के लिए काफी अच्छे वाइब्रेशंस आप सेंड करिए। आप ध्यान करिए, ध्यान में बैठकर पिता के लिए अच्छे वाइब्रेशंस आप सेंड करिए। पिता की कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे मान लीजिए कि भाई वो ऐसे ही है हमारे,
उनको चेंज हम नहीं कर सकते इस समय, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो ऐसे ही हैं। तो आपके मन में जो उनके लिए थोड़ा सा मनमुटाव है वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पिता के साथ रिलेशन को आप अच्छा बनाकर चलिए, सूर्य ऑटोमेटिकली आपके मजबूत हो जाएंगे। दूसरा, आपके जो बॉस हैं, बॉस के साथ में देखिए आप बेवजह के आर्ग्यूमेंट के अंदर मत फंसिए कभी भी। बॉस आपसे कुछ कह रहा है तो सुन लीजिए। बॉस को आप पलट के अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे बॉस से, तो कहीं ना कहीं बॉस भी नाराज होगा। तो बॉस से ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत करिए, बॉस की बात थोड़ा सुनिए। बॉस अगर कोई काम आपसे कह रहा है तो उसको कंप्लीट करके आप ये शो करने की कोशिश करिए बॉस को कि देखिए मैं कितना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। तो बॉस को थोड़ा सा आप काफी अच्छे से अगर रिस्पेक्ट देकर काम करेंगे तो बॉस भी आपको, जो सूर्य है उससे भी आपका मजबूत हो जाएगा। तीसरा देखिए, सूर्य देव को अगर हम सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। क्योंकि सूर्य देव सुबह सुबह देखिए जब सूर्य उदय होते हैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम होता है, आप नहा लीजिए और नहाने के बाद में आप सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। और आप सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगे सुबह सुबह नहाकर, तो इससे सूर्य देवता बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर आ जाएंगे। और देखिए जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं तो उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी रोली डाल देते हैं या फिर थोड़ा सा आप लाल रंग का कोई फूल डाल देते हैं, तो भी इससे सूर्य ग्रह जो होते हैं डबल आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सूर्य की जो मजबूती है वो डबल हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए गायत्री मंत्र का पाठ अगर हम नियम से करना शुरू कर देते हैं तो ये सूर्य की बहुत ही ज्यादा अच्छी रेमेडी मानी जाती है। गायत्री मंत्र का जो जाप होता है, आप सुबह सुबह नहा लीजिए, नहा धोकर आप 108 बार गायत्री मंत्र की माला का जाप करिए। क्योंकि देखिए गायत्री मंत्र की माला का अगर आप जाप करेंगे तो इससे जो हमारी सोल है, सोल हमारी बहुत ज्यादा प्योरीफाई होती है। ऐसा हमारे जितने भी वैदिक टेक्स्ट है हमारे उनके अंदर लिखा हुआ है कि जो गायत्री मंत्र का जाप होता है हमारी सोल को काफी ज्यादा प्योरीफाई करता है। और जो हमारी सोल होती है, ज्योतिष के ग्रंथों में सोल को सूर्य को सोल का जो कारक है वो माना गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य इससे बहुत ज्यादा कुंडली के अंदर मजबूत आपके हो जाएंगे। अगले उपाय की बात करते हैं। देखिए अगर हम आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम देखिए सूर्य भगवान का एक बहुत ही विशेष मंत्र है, जिसको भगवान राम ने जब रावण के साथ उनकी आखिरी लड़ाई हो रही थी, उस समय भगवान राम ने रावण के ऊपर विजय पाने के लिए सूर्य देव के आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। यही सूर्य की विशेषता है। बुराई को खत्म करके सूर्य उजाला लेकर आते हैं, अंधकार को खत्म करके उजाला लेकर आते हैं। तो अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके अंदर से भी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और सूर्य देव जो है वो मजबूत अवस्था के अंदर आपकी कुंडली के अंदर आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। उसके बाद देखिए जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, अगला 5वां उपाय है ये। कॉपर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, कॉपर के यूटेंसिल्स में रात में पानी भर के आप रख दीजिए और जब सुबह आप सोकर उठें तो आप उस पानी जो आपने कॉपर के यूटेंसिल्स के अंदर भर कर रखा था उस पानी को आप पी लीजिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे भी जो सूर्य है वो बहुत ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर हमारे आ जाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है सूर्य देव को कुंडली के अंदर हमारे मजबूत करने की। उसके बाद देखिए सोमवार के दिन में, उसके बाद देखिए जो रविवार का दिन होता है, रविवार के दिन में अगर हम उपवास रखते हैं तो भी इससे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। रविवार के दिन उपवास रखने के लिए आप खाली जल ग्रहण कर सकते हैं, निर्जला उपवास भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ कंज्यूम करना है तो आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत हल्का फुल्का कुछ कंज्यूम करना चाहें तो आप साबूदाना कंज्यूम कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही सात्विक आप एक फास्ट रख सकते हैं संडे के दिन में। तो इससे भी जो सूर्य ग्रह होते हैं हमारे कुंडली के अंदर वो काफी ज्यादा इम्प्रूव होते हैं, काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। संडे के दिन में आप लाल रंग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे संडे के दिन में आप लाल रंग के फूलों का दान कर दें, संडे के दिन में आप कॉपर के यूटेंसिल्स का दान कर सकते हैं, लाल रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं। तो ये भी अगर हम करते हैं तो इससे भी जो सूर्य ग्रह है हमारे कुंडली में काफी ज्यादा मजबूत अवस्था के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय रहता है सूर्य देव को मजबूत करने का। तो ये जितने भी उपाय हमने यहाँ पर बताए हैं, अगर आप ये उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अभी देखिए सूर्य ग्रह हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के कारक भी माने जाते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या आगे प्रयास करना चाहते हैं, आपके परिवार में कोई है जो सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो सूर्य देव की ये जितने भी रेमेडीज हमने बताई हैं, ये सारे उपाय जो हमने बताए हैं, अगर वो उपाय करते हैं तो डेफिनेटली उनको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सरकारी नौकरी में अगर आप मनचाहा प्रमोशन चाहते हैं, मनचाहा ट्रांसफर चाहते हैं, तो उसमें भी ये उपाय काफी ज्यादा आपकी मदद करेंगे। सरकारी नौकरी लग नहीं रही है, एग्जाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे हैं आपसे,
तो भी ये जो उपाय है अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। सरकार से जुड़ा कोई काम है, सरकारी नौकरी है, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सरकार से किसी तरह की आपकी हानि हो गई है, पॉलिटिशियन है, चाहते हैं मेरे को टिकट मिल जाए, या फिर अगर आपके ऊपर कोई मानहानि चल रही है सरकार की तरफ से, उन सब कंडीशंस के अंदर जो सूर्य देव का ये मंत्र है इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं अगर चल रही हैं तो ये सारी की सारी समस्याओं में आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। पेट के अंदर गैस है, एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, जितनी भी रेमेडीज बताई हैं इनको करने से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के अंदर भी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये सारी रेमेडीज आप ज़रूर परफॉर्म करिएगा। परफॉर्म करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको जो फीडबैक है। और इसी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पे जाकर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जरूर सर्च करिएगा। हमसे अगर एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज या कंसल्टेशन के लिए बात करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।